नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आइए रुक करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। भोपाल के पुराने शहर में गिनौरी स्कूल के सामने एक मकान से बड़ी मात्रा में शराब की पेटियां मिली है। मकान अंकित व राहुल यादव नामक युवक का है। मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई आबकारी विभाग ने की है। सूचना मिलते आबकारी विभाग ने यहां से हाई रेंज की शराब जब्त की है। भोपाल आबकारी कंट्रोलर राम गोपाल भदौरिया ने बताया कि यहाँ से 70 से 80 शराब की पेटियां बरामद की है। कार्रवाई जारी है। इसके बाद अंकित से पूछताछ की जाएगी, वह कहां से सप्लाई कर रहा था और कहां से शराब लेकर आया था। हाँ, ये काफ़ी भारी मात्रा में शराब मिली है और कार्रवाई जारी है, उसकी गिनती जारी है। लगभग मान के चलिए 60-70 पेटी है, जिसमें हाई रेंज भी है, ग्लैन लेवल, रेड लेवल, ब्लैक लेवल, सारे लेवल की दारू। सर कौन लोग हैं, ये किनके रेट पड़ी थी? ये अंकित यादव करके ये नाम है इसका। अंकित और राहुल दो नाम है। कितने समय तो से कारोबार कर रहे थे? अब वो तो अंकित को अपन पकड़ेंगे, अभी तो उसकी माँ है, तो माँ स्वाभाविक माँ को ले जा रहे हैं। शिकायत प्राप्त हुई थी या किसी? हाँ, मुखबिर की सूचना से कार्रवाई चल रही है। तो ये यहीं से बेच रहे थे या कहीं सप्लाई कर रहे थे? नहीं, वो तो थोक सप्लायर है। अच्छा। हाँ, बोरियां पैकिंग इस तरह की है कि बाहर सप्लाई करता है। अभी कितनी उम्मीद है और माल बरामद होने की? अब वो एक अमूमन गिनती कार्रवाई जारी है अमूमन, लेकिन अब वो तो तलाशेंगे उसको, जब पकड़ेंगे तो स्वाभाविक है और ठिकाना होगा। लेकिन ये क्या कार्रवाई करने पड़ी, टीम के ऊपर हमला किया, नहीं, डॉग छोड़ा था लेकिन काबू कर लिया। डॉग तो छोड़ा था उसने, महिला अंदर जाने में भी गड़बड़ कर रही थी, लेकिन ठीक है, कार्रवाई तो कार्रवाई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल इन दिनों मारपीट मामले में काफी चर्चित होती जा रही है। पूर्व में भी इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसी के चलते भोपाल में शाहपुरा की वाइस रॉय कॉलोनी में करीब 20 युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। उन्होंने 4 युवकों को घेर कर लाठी डंडों से पीटा। घटना गुरुवार शुक्रवार दरमियानी रात की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक 50 वर्षीय विशाखापति संजीव श्रीवास्तव वाइस रॉय कॉलोनी में रहते हैं। वे स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। उनका बेटा शेखर और उनके दोस्त आकाश विशाल और नवल रात करीब 2 बजे अरेरा हिल्स गए थे। यहाँ उनकी कार की टक्कर दूसरी कार से हो गई। इस बात पर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। स्थिति बिगड़ने पर शेखर और उसके दोस्तों ने 112 को बुला लिया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। भोपाल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के बाद ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति होनी थी, लेकिन अभी तक उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। इसको लेकर भाजपा ने सवाल खड़े कर दिए। भाजपा का कहना है कि गुटबाजी के कारण ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। उधर महामंत्री प्रभारी संगठन संजय कामले का कहना है कि एसआईआर को लेकर कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता इस काम में लगे हैं। जैसे ये काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ब्लॉक अध्यक्षों के नाम की भी घोषणा कर देंगे। उन्होंने बताया कि ब्लॉक अध्यक्षों के नाम के लोग तैयार है, लेकिन एसआईआर को लेकर कांग्रेस पार्टी बहुत गंभीर है। सभी कार्यकर्ता जोर टू जोर जाकर कार्य कर रहे हैं। देखिए, भाजपा के आरोपों का तो मुझे कोई जवाब नहीं देना है कि गुटबाजी है, जो भी है वो सबको अपना अपना घर पहले देख लेना चाहिए, वहां पर क्या हो रहा है। जहां तक सवाल है ब्लॉक अध्यक्षों का, हमारे ब्लॉक अध्यक्षों की पूरी प्रक्रिया जिस तरीके से निर्धारित थी वो सारी चीजें हो चुकी हैं। हमारे पास सारी सूचियां तैयार हैं, कहीं किसी किस्म की समस्या नहीं है। समस्या सिर्फ इतनी आई कि जब हमारे ब्लॉक अध्यक्ष बनना थे, उसी समय में मध्य प्रदेश में एसआईआर का कार्यक्रम चुनाव आयोग ने यहाँ पर दिया, और उस चुनाव आयोग के उस कार्यक्रम को पार्टी ने बेहद गंभीरता से लिया है और सभी को निर्देश दिए गए हैं कि सभी लोग इस काम को पूरी तरीके से करें। तो हम लोगों की जो पूरी ताकत है, हमारे सारे लोगों की, वो लगी हुई है एसआईआर में। तो हमारे सारे ब्लॉक अध्यक्ष अभी उसमें लगे हैं, सारे जिला अध्यक्ष उसमें लगे हैं, पूरी पार्टी उस एसआईआर की प्रक्रिया में लगी हुई है। एसआईआर की प्रक्रिया के समाप्ति की लगभग जो 4 तारीख को हमारे डोर टू डोर का अभियान है वो समाप्त होने वाला है। उसके आसपास में ही हमारे ब्लॉक अध्यक्ष घोषित होने की संभावना है। आदरणीय हरीश चौधरी जी प्रदेश प्रभारी है, वो भी 28 तारीख को यहाँ पर आ रहे हैं और पीएससी की मीटिंग होगी और उसके आसपास में सारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं वो क्रमशः घोषित। संविदा कर्मचारी की पीड़ा सड़क पर भी देखने को मिल रही है। लगातार देखा जा रहा है कि राजधानी भोपाल में संविदा कर्मचारियों के संघर्ष मंच सहित कई ऐसे संगठन है जो लगातार अपनी वेतन वृद्धि सहित दूसरी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगाते हैं, लेकिन उनकी मांग सरकार नहीं मान रहे हैं। आज इस क्रम में संविदा संघर्ष समिति भोपाल के अम्बेडकर पार्क में जिला पदाधिकारियों के सहयोग से प्रदर्शन किया गया, जिसमें उन्होंने सरकार से मांग की कि उन्हें भी वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए। मध्य प्रदेश में 2.5 लाख संविदा कर्मचारी की प्रतिनिधि आए हैं। जिले के सिर्फ 32 विभागों के जिला अध्यक्ष एवं उनके जिले के पदाधिकारी
सिर्फ अपनी ये मांग लेके आए हैं कि सरकार ने जो हमको छल किया हमारे साथ 2023 में संविदा नीति 2023 का जो हमको कागज में प्रदान तो की, परंतु उसका क्रियान्वयन आज दिनांक तक नहीं हुआ। माननीय तात्कालिक मुख्यमंत्री जी ने हमको आह्वान करके बुलाया था संविदा कर्मचारियों को, लाल परेड में घोषणाएं हुई थी और कागज में वो नीति लगा के भी दी, परंतु उसका क्रियान्वयन 2.5 लाख संविदा कर्मचारियों को आज तक नहीं हुआ। और हमारे आज भी कई साथी हमारे से बिछड़ रहे हैं, उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो रही है और स्पष्ट हमारे तात्कालिक मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अनुकंपा नियुक्ति एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, वो हम देंगे, मंच से बोला था। ये तो बहुत बड़ा विषय है, इसको तो हमें देना ही है, परंतु आज भी वो भी नहीं दी। ये छल और ये छल होने के कारण आज हमने सिर्फ प्रतिनिधि बुलाए हैं और आने वाले समय में पूरे 2.5 लाख संविदा कर्मचारी पूरी भोपाल को भर देंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। मुख्य रूप से ये मांग है 4 जुलाई 2023 को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने महापंचायत बुला के वो समस्त संविदा उसमें उपस्थित हुआ था और वहां पर घोषणा की थी कि संविदा कलंक है, उसको मैं मिटा के रहूंगा और सारे संविदा का जो है मैं भविष्य सुरक्षित करूंगा। उसके जो है वीडियो, फोटो और पूरी चीज मतलब मीडिया में उपलब्ध है। लेकिन 4 जुलाई के बाद जो 22 जुलाई 2023 को नीति जारी हुई, उसमें जो है जैसा उन्होंने बोला उस तरीके से कोई भी उसमें संविदा की सुरक्षा से संबंधित कोई उसमें नीति नहीं बनाई गई है। वो जो नीति बनाई थी तो उसमें तत्काल हमने कहा था कि इसमें संशोधन किए जाएं। संविदा शब्द जब कलंक है तो उसको मिटाने के लिए बात की गई थी, लेकिन आज तक वह कलंक जो है हम लोगों के बीच में बना हुआ है। कोई भी व्यक्ति आज जो है 25-25 साल से नौकरी कर रहा है, लेकिन वो कभी भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। आज भोपाल के अंबेडकर पार्क में मध्य प्रदेश सविता संयुक्त संघ मोर्चा ने प्रदर्शन किया है। उनका कहना है, सरकार को याद दिला रहे हैं कि लगातार 2023 में सरकार ने जो वादे किए थे उसे अभी तक मूर्त रूप नहीं दिया गया है। संविदा कर्मचारियों की ना तो वेतन वृद्धि की गई है, ना उन्हें परमानेंट किया गया है, जिसकी याद दिलाने के लिए वो आज अंबेडकर पार्क में सारे जिले के प्रतिनिधि उपस्थित हुए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं। और उनका कहना यही है कि जब परमानेंट कर्मचारियों को वेतन वृद्धि होती है और उन्हें अच्छा वेतन मिलता है, तो हम भी तो काफी लंबे समय से जो है सरकार की ही सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं और सरकार से जुड़कर काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे वेतन की अगर वृद्धि होती है तो ऊँट के मुंह में जीरे के समान वो वृद्धि की जाती है, जिससे हमें कोई सुविधाएं नहीं मिलती, ना हमें बीमा मिलता है, ना कुछ सरकारी सुविधाएं मिलती है। इसीलिए हम आज सरकार से मांग करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और सरकार से हम यह आग्रह भी करते हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। नहीं तो अब संयुक्त मोर्चा संघ जल्द ही एक बड़ा प्रदर्शन भोपाल में करेगा। लगभग 2.5 लाख कर्मचारी यहाँ पर संविदा उपस्थित होंगे और एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे और आगे चलकर उससे भी काम नहीं चला तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की तरफ भी जो है संविदा कर्मचारियों का संघ आगे जाएगा, क्योंकि वो आज उनकी स्थितियां लगातार खराब हो रही है, जिसपे सरकार को ध्यान देना चाहिए। राजीव टाइम्स न्यूज, राहुल अग्रवाल, भोपाल। समाजवादी पार्टी की धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव की 86वीं जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनकी जीवन का प्रकाश डाला और बताया कि वह जननायक थे। उन्होंने सभी क्षेत्रों में अच्छा काम किया। रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने सैनिकों के मृत शरीर को उनके घर तक पहुंचाना कानून भी बनाया। आज मृत सैनिक को 2 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है, उसकी शुरुआत भी मुलायम सिंह यादव ने की थी। आज उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 1225 अस्पतालों में मरीजों को फल वितरित किए गए व संगोष्ठी के माध्यम से उनके जीवन की विभिन्न पहलुओं को कार्यकर्ता के सामने लाया गया। जिनको कहा जाता था, जिनको बहुत बड़ी ख्यातियां उपलब्ध है, उनकी 86वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। वो हम लोगों के बीच में जरूर नहीं है, लेकिन उनका मिशन, उनकी यादें, जो एक समाज को उन्होंने नई दिशा दी, एक देश को नई दिशा दी। भले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, देश के केंद्रीय रक्षा मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने एक नई दिशा दी। जो हमारे सैनिक शहीद होते हैं, उनके पार्थिव शरीर जो नहीं आते थे, तो उन्होंने घर भेजने का काम किया। उनके परिवार वालों को जो 1 करोड़ की सहायता राशि आज दी जाती है, वो नेताजी की देन है। किसानों को सिंचाई, पढ़ाई, दवाई, ये सारी चीजें मुफ्ती का उन्हीं का नारा था और कर्जा भी माफ किया था। तो नेताजी को हम आज याद कर रहे हैं उनकी 86वीं जयंती पर, और उनकी जयंती के उपलक्ष्य में जो उनके किए गए कार्य हैं, उनका मिशन था, उसको आगे बढ़ाने का संकल्प ले रहे हैं। जो लगातार देश में जो जिस तरह की राजनीति चल रही है, नेताजी की एक अलग राजनीति थी, सभी को साथ में लेके चलने की राजनीति थी। तो उनकी जयंती पे आज हम लोगों ने संकल्प लिया है
कि उनके मिशन को आगे बढ़ाएंगे और मध्य प्रदेश की भी राजनीति और देश की राजनीति को बदलेंगे। साथ में आज उनकी जो गोष्ठी हुई, सबने अपने अपने विचार रखे नेताजी के बारे में। पार्टी के सभी प्रदेश पदाधिकारी यहाँ उपस्थित रहे हैं और भोपाल जिले के खासकर, क्योंकि प्रदेश में सभी जिलों में आज जयंती उनकी बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए लोग संकल्प ले रहे हैं और यहाँ पे हम लोग फल वितरण करेंगे और एक व्यक्ति एक पेड़ लगाएगा और उसकी पेड़ को जीवन भर उसकी देख रेख भी करेगा। ये हम लोगों ने संकल्प लिया है और उसको मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और आने वाले समय में जो नेताजी की पीडीए की विचारधारा थी, सभी आते हैं उसमें, अगड़े भी आते हैं, उसमें जो पीड़ित हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं। नेताजी कहा करते थे, आज उनकी एक बात याद आई है, बहुत जरूरी बात है, कि दिवाली का समय आने वाला था, उससे पहले एक बार मीटिंग हुई लखनऊ में और उन्होंने कहा, कई बार कई मौकों पे कहा, लेकिन उस टाइम का मुझे याद है, उस मीटिंग में मैं था। उन्होंने कहा कि दिवाली आ रही है, दिवाली हम तब मानेंगे जब आपके पड़ोस में अगर कोई गरीब है तो उसके घर में दीपक जलना चाहिए, अगर वो भूखा है तो उसके यहाँ पे खाने की व्यवस्था समाजवादियों को और आपको एक एक कार्यकर्ता को करनी है। तब से जब गरीब की दिवाली मनेगी तब हम लोगों की दिवाली मनेगी। ऐसे हमारे नेताजी थे, उनकी सोच थी, उनके विचारों को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए राजनीति।